उसका नया नाम है अखरोट रखा है। जो पिछला YouTube वीडियो था उसमें बहुत सारी बातें हुई। आज फिर मेधज के लोगों के साथ बात करने का समय मिला है। मेरे पिताजी ने किताब लिखी थी गीता वाणी। गीता के कुछ अंशों को उन्होंने कविता के रूप में दिया था। जो विचार ले भजो वही मैं हो जाता हूँ, उस विचार का दर्पण हटते खो जाता हूँ। मेरा ही प्रतिबिंब चेतना पकड़ रही है, मैं ही वन आकार कल्पना में आता हूँ। ये वीडियो एक्चुअली हमारे लोगों ने बोला कि वीडियो बनाना चाहिए। मेधज के लोगों को मैं हमेशा ज्योतिष पढ़ने की तरफ प्रेरित करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हर तरीके के लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है भगवान, गॉड, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, प्रार्थना। इन पे मंथन जरूरी है। लोग आश्रम में जाते हैं, मेडिटेटिव सेंटर्स में जाते हैं, फिर लौट के वापस अपने घर पे आते हैं, और जो वहाँ सीख के आते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने जितने 90% लोगों से इंटरेक्ट किया है, वो लोग आश्रम में सब अच्छा सीख के आते हैं, मगर वापस आने के बाद वो सब छोड़ देते हैं। ये विचार मेरे दिमाग में कई बार आता गया और मैंने बहुत सोचा इस पर। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, सच बोलो, झूठ मत बोलो। उसको फॉलो करते करते कहाँ पे आ गए हम लोग, ये सबको पता है। तो वो सब बातें हम लोग को किसी आश्रम में जाने की क्या ज़रूरत है। किसी भी धर्म में धर्म की किताब पढ़ें, किसी भी धर्म की किताब, इसमें लिखा है कि झूठ बोलना चाहिए, गरीब को सताना चाहिए, किसी में नहीं लिखा है। और अब इस वक्त गोचर में गुरु राहु साथ में है। मेरे सारे डिस्कशन में और सारे संदेश में, सारी बातचीत में मेरा यही निवेदन सबसे होता है कि ज्योतिष को पढ़ना चाहिए। ज्योतिष पढ़ना नितांत आवश्यक है। कई लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, तो मेरी तो यही समझ में नहीं आता है। कई बार मुझसे लोगों ने कहा मैं ज्योतिष को नहीं मानता, तो मैं यही समझ में नहीं आता है कि ज्योतिष में क्या क्या चीज़ नहीं मानते, क्या चीज़ ज्योतिष है क्या जिसको नहीं मानते। ज्योतिष क्या है? सूर्य को समझना ज्योतिष है, चंद्र को समझना ज्योतिष है, आत्मा को समझना ज्योतिष है, अपने आप को समझना ज्योतिष है। अब बच्चा पास नहीं होगा कि फेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष ईश्वर की ज्योति है, वो समझने का माध्यम है। अगर कट टू कट बात समझी जाए तो सिर्फ तीन ही चीजें हैं जो हम लोग को समझ में आती हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर कुंडली में आदमी का लग्न है, चंद्र आदमी का मन है, और सूर्य आत्मा है। आपके फादर हैं फादर, सूर्य हैं सबके फादर। आपकी आत्मा है, सुपर सोल इज सन। शरीर की आवाज सुनाई पड़ती है ना, जब पेट दर्द होगा तो महसूस होता है, सबको सुनाई पड़ती है। मन की आवाज भी सुनाई पड़ती है, मन दुखी है तो मन भी सुनाई पड़ा। आत्मा की आवाज कितने लोग सुन पाते हैं? आत्मा की आवाज को समझ पाना ही ज्योतिष है। हम लोगों के व्याख्याकारों ने, इतिहासकारों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सस्ते दामों में, बहुत ही इजीली अवेलेबल वो लिटरेचर है, इंटरनेट पे है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। उसको पढ़ने के लिए बस मन होना चाहिए। कोई बाहर से आके भगवान आपको ज्ञान नहीं दे देंगे। उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहना जरूरी है, उसमें भी ज्योतिष जरूरी है। हर मौसम में खाना पीना, सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से रहना, ये भी ज्योतिष जरूरी है। मैं ज्योतिष पढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिष पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, और ज्योतिष पढ़ते पढ़ते जब स्वयं मंथन करना शुरू करेगा कोई भी, फिर ज्योतिष शुरू होगी। हम लोग के सारे
जैसे ये शरीर कलयुग में, दिस बॉडी इज मेड टू लिव फॉर 160 ईयर्स, 160 साल जीने के लिए शरीर बना है। और हम लोग एवरेज आयु क्या समझते हैं? 70, 80, 90, 100 हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। 160, यही शरीर इसके पहले द्वापर युग में 660 साल जीने के लिए बना था। दिस बॉडी यूज्ड टू लिव फॉर 660 ईयर्स। इसके पहले त्रेता युग में दिस बॉडी यूज्ड टू लिव फॉर 3300 ईयर्स। यही सेम शरीर, हाथ पैर आंख कान नाक, उसमें भी शरीर था, मन है, आत्मा है। उस समय के देश काल परिस्थिति से चंद्र और मन और आत्मा अलग तरीके से नियंत्रित होती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, कलयुग आया। कलयुग आया, लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, धोखा देना शुरू किया, विचार मैले करने शुरू किए। तो जो सतयुग में 1,60,000 साल जो शरीर जीता था, वो त्रेता में 3,300 हुआ, फिर द्वापर में 660 हुआ और कलयुग में 160 हुआ। और अभी हम लोग के मेडिकल साइंस इस बात के मजे ले रहा है। ये प्रकृति जो महादेव हैं, शिव हैं, उनकी इतनी खूबसूरत संरचना के मजे से मेडिकल साइंस ले रहा है, जिसमें सिर दर्द की दवा है, पेट दर्द की दवा है। सारा क्वेश्चन जो नचिकेता जी का था, वो क्वेश्चन आज तक अनरिप्लाइड है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। मरने से पहले कहाँ थे, आत्मा कहाँ से आई, प्राण वायु कहाँ से आ रहा है, और मरने के बाद कहाँ जा रही है, इसका जवाब कहीं पे भी नहीं है। शरीर लेने से और शरीर प्राण छोड़ने तक के बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इनके बीच में हर कोई गेस कर रहा है अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सूझबूझ से। कोई किसी को गुरु मान रहा है। मेरा जो लोगों से अनुरोध होता है कि ज्योतिष को सीखना इसलिए जरूरी है कि अपने आप को जानना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अगर ये मालूम हो जाए कि मुझे आज फीवर है और इस वजह से हुआ, ये खराब खाना खाया था, ये दवा ले लिए, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक एक्चुअली उसी वक्त हो जाता है कि हाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ठीक होने की प्रक्रिया उस दिन शुरू हो जाती है। लोग मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है इस विश्व में, एंड इट इज़ द मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट। ये बात किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं है, ये हम अपने मेधस के साथियों के साथ बात कर रहे हैं, मगर मेडिटेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सेलेबल प्रोडक्ट है वर्ल्ड ओवर, जिस पे सब लोग अपने अपने जोर आजमा रहे हैं। जो मेरा अपना एनालिसिस है वो मैं बता रहा हूँ, आपका अपना एनालिसिस होगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान करना। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है? मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, ना गाली है, ना क्रिटिसिज्म है, ना किसी की बुराई है, इसलिए उसको एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग हो रहा है जिसमें एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं। प्रार्थना में भक्त भगवान से अपनी बात कहता है, और ध्यान में भक्त भगवान से उनका जवाब सुनता है। और जवाब कौन सुनेगा? मन सुनेगा कि शरीर सुनेगा? न मन सुनेगा ना शरीर सुनेगा, क्योंकि मन को सुनना होता तो रोज मंदिर मस्जिद जाते हैं ना, दुनिया भर में घूमते हैं हम लोग। आत्मा सुनेगी। तो ध्यान वो प्रक्रिया है जिसके तहत आत्मा परमात्मा से अपनी प्रार्थनाओं का जवाब सुनती है। इसको ज्योतिष में कहते हैं राहु और केतु। नागा वासुकी जी ने विष पिया, उनको धड़ से अलग किया गया, सिर बन गए राहु और सिर के नीचे बिना सिर के केतु। केतु मतलब हेडलेस बॉडी, राहु मतलब बॉडी विथ ओनली हेड। केतु इज व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड इन योर पास्ट लाइफ एंड राहु इज व्हाट यू आर हियर टू अकम्प्लिश। जब राहु और केतु को जोड़ दीजिए, कुंडलिनी जागृत हो गई, ध्यान लग गया। इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक काटी जाती है ना, तो नाक काटने का मतलब क्या है? नाक कटी, पिछले जन्म से इस जन्म में आजाद हो गया, अब इस जन्म में आ गए। जो नाक कट के रह गए वो है केतु, और जो आ गया वो है राहु।
राहु मतलब विद ओनली हेड, केतु मतलब विच डजंट हैव हेड, विच इज ओनली इमोशन, नो माइंड. राहु मतलब ओनली माइंड, नो इमोशन. राहु wants everything and then it will keep you unsatisfied. Ketu will give you everything, will take away everything, and then again keep you unsatisfied. Both will keep you unsatisfied. Why? Because जब चाहत है तभी जन्म है. जिस वक्त चाहत खत्म हुई, जन्मना बंद हो जाएगा. हर किसी को कोई ना कोई चाहत जरूर है इस दुनिया में, और हर चाहत पूरी नहीं होती. तो जो जो रह जाती है उसी के लिए जन्म जन्मांतर बार बार आना पड़ता है. तो ज्योतिष पढ़ना सबसे आवश्यक है. वन वर्ड हर चीज का. मैं तो पढ़ाई में यकीन करता हूं, पढ़ना चाहता हूं, पढ़ता हूं, और पढ़ के स्वयं मंथन करना चाहता हूं. क्योंकि ऋषि मुनि का भी तो शरीर था ना. सतयुग में था तो 1,60,000 साल जीता था. द्वापर में था तो 660 साल जीता था. इस जन्म में भी ऋषि हैं. ऋषि मुनि कौन हुए? जिनका मन पे नियंत्रण है, वायु पित्त कफ बैलेंस है. शरीर स्वस्थ होगा तो अच्छा सोच पाएगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना सोच पाएगा ना समझ पाएगा. कैसे समझेगा? वन वर्ड जानना जरूरी है ज्योतिष में. हम लोग ज्योतिष में राशियां सब जानते हैं, नक्षत्र नहीं जानते. कई जगह पे डिबेट में एक क्वेश्चन आया कि लोग नक्षत्रों के बारे में बहुत कम किताबें मिलती हैं. तो मैंने कहा ये बात सही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले किसी भी दुकान पे जाएंगे तो वो एरीज, लियो, टॉरस सारी किताबें अवेलेबल हैं. मगर किसी भी जगह पे ऐसे अवेलेबल नहीं है अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, ऐसे किताबें अवेलेबल नहीं है. तो लोगों ने, व्याख्याकारों ने लिखा नहीं है. अगर हिंदी में हम लोग समझते जाएं तो जीवन इतना सुखमय होगा, कष्ट ही नहीं होगा. जो कृष्ण जी ने कामना की थी ना कि मैं दुखी लोगों के दुख हरूं. भगवत गीता में जो इतने भी श्लोक लिखे हैं, गीता मतलब क्या? गीत, राइमिंग, जो अच्छा लगे. गीता मतलब बहुत सारे गीत जो राइमिंग, जो कान को अच्छे लगे. भगवत गीता मतलब भगवान की गीता, भगवान का वो गीत जो कानों में अच्छा लगे. क्योंकि भगवान ही वो जो अदृश्य शक्ति हैं, जो दिखे नहीं, इसलिए बहुत प्रिय हैं. गॉड, अननोन, नेचर. आप भगवान हैं, हम भगवान हैं, प्रकृति भगवान है, महादेव, शिव. सूर्य चंद्र किसी एक धर्म के नहीं है. 9 ग्रह जो हम जानते हैं वो भी किसी एक धर्म के नहीं है. तो प्रकृति की कोई भी शक्ति मुझे ये बता दे, इस विषय पे बात करना अब बहुत जरूरी हो गया है. क्योंकि गोचर में गुरु राहु साथ साथ आ गए हैं और ये रहेंगे भी मई जून तक. गुरु राहु मतलब, गुरु मतलब डायरेक्शन, नॉलेज, विजडम. राहु मतलब ऑल द सेम बट बाउंडलेस. तो इस वक्त ये देखिएगा कि अभी धर्म को लेके मारकाट होगी, विध्वंस होगा. अभी मंगल जाएंगे वृश्चिक में, शनिदेव वहीं पे हैं, शनि मंगल होंगे, भूकंप आएंगे, ज़्यादा घटनाएं होंगी, सामूहिक नरसंहार होगा, विचारधाराओं को लेके झगड़ा होगा. मगर गुरु राहु सिंह राशि में है. सिंह मतलब डायनेमिज्म, डायरेक्शन. जिसका डायरेक्शन क्लियर है उनके लिए ये योग बहुत अच्छा समय है. जिनकी लाइफ में डायरेक्शन है, क्योंकि गुरु राहु मतलब समथिंग अनयूजुअल. राहु विल एक्सपैंड. राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसकी एनर्जीज को एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना कारकत्व नहीं है. एक एक शब्द याद करना जरूरी है. अगर आंख बंद करें तो क्या है? पापा. पापा मतलब मम्मा, मम्मी. मम्मी मतलब मालूम है ना, मम्मी जिसने जन्म दिया है. पापा मतलब क्लैरिटी है ना, ये पापा है. बहन, क्लैरिटी है. कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है. ऐसे ही ग्रहों में आ जाए. मंगल, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉइस. बुद्ध को लोग गॉड ऑफ वॉइस कहते हैं. बुद्ध इज कम्युनिकेशन. तर्क, मंगल. जुपिटर, गॉड ऑफ नॉलेज. सैटर्न, गॉड ऑफ जस्टिस. गुरु, सेल्फ ह्यूमिलिटी. जुपिटर सेल्फ ह्यूमिलिटी, सैटर्न कलेक्टिव ह्यूमिलिटी. शुक्र,
शुक्र मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है, सेक्स, रोमांस, पत्नी, नॉट एट ऑल। शुक्र मतलब रिलेशनशिप, रिश्ते, रिश्ते मतलब शुक्र। और कौन हुआ बचा करें? बुध, गॉड ऑफ कम्युनिकेशन। मार्स, गॉड ऑफ वॉर। वीनस, चंद्र, गॉड ऑफ माइंड, मन। सारे नक्षत्र समझने के लिए समझा जाए, जैसा कि किताबों में लिखा है, वेदों में चंद्रमा की पत्नियां हैं। तो जब चंद्र अलग अलग पत्नियों के पास जाते हैं तो जैसा जैसा स्वभाव बिहेव करते हैं वैसे वैसे दिन बीतते हैं। जैसे इस वक्त चंद्र आज मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा वन वर्ड, सर्च ऑफ लाइट, हिरण के सिर पे टॉर्च। पहले से 27 नक्षत्र शुरू करें। अश्वनी, अश्वनी मतलब अश्विनी कुमार, हॉर्स, डॉक्टर। यहां से समझना शुरू करें। जैसे अश्विनी नक्षत्र हो, आप सोचना शुरू कीजिए आज का दिन देवताओं के डॉक्टर का दिन है, घोड़े का दिन है, तो घोड़े की सेवा कर दीजिए। सोचिए आज के दिन क्या मेरा देवता इलाज करेंगे। भरणी, भरणी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, विध्वंस। यम, भरणी के बाद कृतिका, कृतिका मतलब कैंची। अच्छी चीज होगी तो भी कैंची चलेगी, बुरी चीज होगी तो भी कैंची चलेगी। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कैंची चलाइए बुराई पे, बुरा कर रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं अच्छाई पे। अब ये आपकी विजडम के ऊपर है। आप अच्छा करेंगे तो कृतिका नक्षत्र अच्छा फल देगा। रोहिणी मतलब आरोहण, पीक। दक्ष प्रजापति की सबसे सुंदर लड़की, सबसे सुंदर कन्या। सबसे सुंदर होगा तो कहां होगा? जलन होगी। उसके बाद मृगशिरा, फिर आर्द्रा, आर्द्रा मतलब आंसू। पुनर्वसु मतलब रिटर्न ऑफ लाइट। पुनर्वसु, पुनर्वसु। फिर पुष्य, पुष्य नक्षत्र राज है। क्यों नक्षत्र राज है? क्योंकि पुष्य ही वो नक्षत्र है जिनके दोनों स्वामी हैं, गुरु और शनि। आश्लेषा, आश्लेषा मतलब सर्प। आदि शेषनाग पे बैठे विष्णु जी, एनर्जी। तो ये एक नाम अगर कोई हर कोई समझ जाए, शुरुआत यहां से करे कि हर ग्रह का एक नाम। मेष राशि, मेष मतलब डिसिप्लिन, एक्शन। वृष राशि, वृष, अब समझने की बात है कैसे कैसे समझ। वृष राशि और तुला दोनों के स्वामी शुक्र हैं। अंतर क्या हुआ? वृष सेल्फ कम्युनिकेशन, तुला कम्युनिकेशन विद अदर्स। जो लोग वृष वाले होते हैं ज्यादातर अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, तुला वाले दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। अब जिसका लग्न होगा तो लग्न वैसे बिहेव करेगा, जिसका चंद्र होगा मन वैसे बिहेव करेगा, सूर्य होंगे आत्मा वैसे बिहेव करेगी। तो लग्न और सूर्य को, मन को तो लोग समझ लेते हैं, सूर्य को नहीं समझ पाते। क्योंकि आत्मा को सुनने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की आवाज सुनने की ताकत होनी पड़ेगी, शरीर स्वस्थ होगा। मंदिर जाने के लिए तो फिटनेस चाहिए ना। अगर 105 बुखार है तो मंदिर कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। वैसे ही ध्यान करने के लिए शरीर फिट होना चाहिए। शरीर फिट होने के लिए क्या होना चाहिए? वायु पित्त कफ का बैलेंस होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। तब आत्मा, आत्मा वैसे नहीं लाउड स्पीकर लगा के सुनाती है। क्योंकि आत्मा क्या है? सबसे बड़ी आत्मा है। आत्मा ही अविनाशी है। क्यों? और जो इतनी मजबूत चीज होगी वही तो कैरी कर पाएगी ना। आपके इतने सारे जन्मों के जो कर्म हैं वो कौन कैरी कर रहा है? आत्मा। तो वो तो अनब्रेकेबल होगी ना। तो जो अनब्रेकेबल होगी, इतनी हेवी होगी, वो इतनी आसानी से कैसे आपको, हाउ कैन यू हियर सो इजिली? राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। आंख बंद करके, लोग कहते हैं आंख बंद करके मेडिटेट करिए, आंख खोल के मेडिटेट कीजिए। अगर आप सब कुछ भूल कर और अपनी आत्मा पे फोकस कर सकते हैं, आंख खोल के, तो आंख खोल के मेडिटेट करिए। लेट अस नॉट बी वेरी वेरी सेंटिमेंटल एंड असहज अबाउट एनीथिंग अराउंड अस। ईश्वर ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है। आप देखिए ऋतुओं का नियंत्रण कैसा है प्रकृति पे, वार का नियंत्रण कैसा है। अगर सारे नक्षत्रों को मैंने जितनी बार पढ़ा, मैं 5 साल से पढ़ रहा हूं। हमारे तो टीचर हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे बड़ा फलित ज्योतिष का तो हमने आज तक ज्योतिष देखा नहीं। जिनको फलित ज्योतिष जानना हो राजीव शुक्ला जी के पास जाएं।
उनका नंबर भी बता देता हूँ, उनकी मार्केटिंग कर देता हूँ, खुश रहेंगे, हमारे गुरु टीचर हैं वो। 9839016643, खुश रहेंगे, मैंने उनकी मार्केटिंग कर दी। वैसे ही इज द बेस्ट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर विच आई हैव सीन इन माई लाइफ। मैं तो ज्योतिष सेल्फिश आदमी हूँ, अपने लिए पढ़ता हूँ और अपनों के लिए पढ़ता हूँ। अपने कौन? सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, अपने हर वो अपने जो हमारे आसपास हैं। भाई पत्नी इस जन्म की है, माँ इस जन्म की है, भाई इस जन्म का है, वो मन से है। हो सकता है कि आप लोगों में से बैठा कोई आदमी हो जिसकी आत्मा हमारी पिछले जन्म के पत्नी हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो। वो रिश्ता हम नहीं जानते, वो जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो वो आत्मा बताएगी कि हाँ देखो ये था, ये तुमने चाहा, ये गलत किया, ये सही किया, अब सुधारो। अगर ये बात हमारी समझ में आ रही है तो ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करना बहुत जरूरी है। और कई लोग जो कहते हैं कि ज्योतिष में हम आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आपका मन बिलीव नहीं करता है, तो आपका इसका मतलब चंद्र या तो बहुत बली है और या बहुत डैमेज्ड है। कुंडली में बहुत बली है, इसका मतलब आप इस ज्ञान की यात्रा में आपकी आत्मा बहुत आगे है, और या अभी आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। ये वो खुद एनालाइज कर लें, क्योंकि हर कोई अपने आप से, तो हमाम में हर आदमी नंगा होता है। हर आदमी को अपने शरीर के सारे जख्म पता होते हैं, चाहे कोई भी फिलॉसफी बोल ले, अपने आप को सब पता होता है मैं सही कहाँ हूँ, गलत कहाँ हूँ। तो वो देख ले, अपना मन समझ जाएगा। जो भी ज्योतिष किसी का भविष्य बताने की साइंस है ही नहीं, ये सबसे बड़ा अध्यात्म है। अपने आप को जानने का कोई तो रास्ता निकलेगा। भाई बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं सच बोलो झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, कोई मान रहा है? मानेगा कब? जब कन्विंस होगा कि आज झूठ बोलोगे तो इसका रिजल्ट आपको अगले नक्षत्र में थप्पड़ पड़ेगा। वो नक्षत्र कब आएगा? 35 दिन बाद। जैसे मंगल अभी तुला राशि में है, तुला मतलब बैलेंसिंग, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल, रैशनल। मंगल मतलब व्यूज, एक्शन। तो रिलेशनशिप की राशि पे मार्स है, द गॉड ऑफ वॉर। तो क्या होगा? इसमें कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं, खुद ही सोचो। वायु तत्व राशि, चर राशि, तुला। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योतिष भी नहीं है। ज्योतिष वहां पे कॉम्प्लिकेट होती है जहां पे आदमी सोचना बंद कर देता है। ज्योतिष समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बाकी तो ज्योतिष पढ़े कोई तो रिसर्च करे, फिर अक्षांश देशांतर, ये तो बहुत सारे डिबेटेबल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि कोई भी नहीं कंप्लीट है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। मगर समझने के लिए और मंथन करने के लिए अपने आप को रियलाइज करने के लिए इतना काफी है। 1 से 12 राशियां हैं, 1 से 27 नक्षत्र हैं, हर राशि का स्वभाव मालूम है, 9 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु हैं, शनि की दृष्टि 3, 7, 10, गुरु की दृष्टि 5, 7, 9, मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, बाकी सारे ग्रहों की दृष्टियां समसप्तक। सूर्य जहां होते हैं उसको इल्यूमिनेट करते हैं, चंद्र जहां होते हैं उसको शीतल करते हैं, गुरु जहां होते हैं उसको एक्सपैंड करते हैं, नॉलेज देते हैं, मंगल जहां होते हैं वहां गॉड ऑफ वॉर हैं, तो अगर वॉर रिक्वायर्ड है तो वॉर करते हैं, शुक्र जहां होते हैं वहां गॉड ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, तो जहां बैठते हैं वहां रिलेशनशिप्स को एक्सपैंड करते हैं, बताते हैं। बुद्ध हैं, बुद्ध इज व्हाट? गॉड ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीएस्ट टू ऑल, फ्रेंडलीएस्ट टू ऑल। God of communication तो has to be friendliest to all, then only he will be God of communication ना। जो कोई प्यारो होता है अगर सबसे झगड़ा कर लेगा तो प्यारो कैसे रहेगा? तो he has to be। सैटर्न, शनिदेव को लेके इतनी धारणाएं हैं मुझे तो सुन के बहुत अफसोस होता है कि शनिदेव को लोग ऐसे कि शनि काले हैं और दुख के कारक हैं। Saturn is the most beautiful planet in the sky. It looks like a queen. It is blue in color. अब सूर्य से शनि सबसे दूर हैं, तो सबसे दूर हैं तो सब पे नजर रख सकते हैं। It is the lightest planet. जो छड़ी सबसे ज्यादा कष्ट देती है, भारी होती है कि हल्की होती है? पतली होती है, जिसका निशान सबसे मजबूत होता है, हल्की होती है। Saturn is the lightest planet. It can float on water. Jupiter decides how much you will get in your life. Saturn decides when and how you will get. अगर आपके लक्षण अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है इस जन्म में मिले भी ना आपको, क्योंकि आत्मा और सोल की जो यात्रा है उसमें जीवन मृत्यु एक पड़ाव है।
आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में मिलेगा। अगर आप ये ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने आप मंथन करना शुरू करिए, मेडिटेट, आंख बंद करके यही सोचिए आज क्या नक्षत्र है। और हमको अगर कम से कम बाहर के नहीं, मेधज वाले ही अगर सुन के एक प्रैक्टिस कर लें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कुछ ना पैसे लगना है ना किसी का नुकसान होना है, सिर्फ ये मालूम होना है आज का नक्षत्र क्या है। अब कल का नक्षत्र क्या है? आर्द्रा, विध्वंस, विध्वंस। आर्द्रा के ऑपोजिट मूल, मूल मतलब अपरूटिंग द एविल। 1 2 3 4 कुंडली देख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहली राशि धर्म, पहला फ्लोर धर्म, दूसरा अर्थ पैसा, काम कामनाएं, मोक्ष मोह का क्षय। पहले धर्म करिएगा, फिर अर्थ कमाइएगा, फिर कामनाएं रखिएगा, फिर मोक्ष की तरफ आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर से अगले पे आ जाइए, क्योंकि कुंडली में 12 भाव हैं। कोई भी आत्मा 3 पार्ट में ट्रैवल करती है। पहला 4 3 12, 4 × 3 12, 12 राशियां हैं। मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ज्योतिष पढ़ने की तरफ प्रेरित कर रहा हूं। अगर ज्योतिष पढ़ने की बात हो तो मैं खुद ही पढ़ाई कर रहा हूं, कॉम्पिटेंट ही नहीं पढ़ाने के लिए। मगर जो सोच रहा हूं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब हर कोई अपनी कुंडली खोल के देख ले, डेट टाइम प्लेस कंप्यूटर पे अवेलेबल है कि हमारे धर्म के खाने में कौन है ग्रह, अर्थ के खाने में कौन है, काम के खाने में कौन है, मोक्ष के खाने में कौन है, फिर से धर्म के खाने में कौन है। तो इसका मतलब कि आपका वहां तक कंप्लीट नहीं हुआ था, आप फिर से आइए उसी राउंड में। जब एक बार ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा 8 तक, तो फाइनल सोल की यात्रा शुरू होगी, जो शुरू होगी मूल से। मूल में अपरूटिंग द एविल, बुराई को उखाड़ फेंको। फिर पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा में उसकी फाउंडेशन बनाओ, फॉर्मल विक्ट्री। उत्तराषाढ़ा, उसके बाद फाइनल विक्ट्री। उसके बाद क्या होगा? उत्तराषाढ़ा के बाद, मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूं, दैट इज हाउ यू शुड थिंक। ये सोचने का तरीका है। उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के बाद क्या? श्रवण। फाइनल विक्ट्री के बाद सुनो आत्मा क्या कहना चाहती है। जैसे श्रवण नक्षत्र, ट्राई टू लिसन, विष्णु जी। उसके बाद धनिष्ठा, जब सुन लिया तो नगाड़े बजाइए, उसको कम्युनिकेट करिए लोगों से। धनिष्ठा मतलब सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, बांस दुदुम्बी जो होती है। धनिष्ठा के बाद क्या? शतभिषा, 1000 डॉक्टर्स। उसके बाद क्या? पूर्वाभाद्रपद। यहां पे आखिरी के 3 पंचक नक्षत्र। बड़ा कॉम्प्लिकेशन है पंचक में, ये नहीं करना चाहिए, पंचक में वो नहीं करना चाहिए। किसी भी वेदों शास्त्रों में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ना चाहिए। लोग कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते हैं। पंचक में क्या? पंचक में हर चीज 5 गुना बली हो जाती है। इसी लोग कहते हैं कि जो मर जाते हैं तो साल में 5 लोग वहां से मरते हैं। बिल्कुल नहीं। 5 लोगों को कि आप उनकी पूजा कराइए घर में, उनका ध्यान करिए। पंचक मतलब 5 गुना बलि। किसी जगह 5 बार पहली बार यात्रा पंचक में करेंगे तो वहां 5 बार जाना पड़ेगा, ये पक्का है। ये इसका कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। ये मेन रिलीजन जो नेचर का है ना, वो रिलीजन डिसाइड करता है। जिस रिलीजन के अंदर कोई भी अलग अलग धर्म नहीं है। सूर्य, कोई ऐसा रिलीजन वाला है जिसको सूर्य रोशनी नहीं देते, चंद्र शीतलता नहीं देते, बुध कम्युनिकेशन नहीं देते, मंगल उसको गॉड ऑफ वॉर नहीं हेल्प करते, जुपिटर नहीं देते, राहु नहीं देते, केतु नहीं देते। कोई ऐसा रिलीजन है? तो फिर हर एक रिलीजन ने अपने हिसाब से लिखी भी अच्छी बातें हैं। उनमें लोगों ने अपने अपने जिसके जिसके कुंडली में जो जो ग्रह डिसबैलेंस है, जिस ग्रहों का बल नहीं है, कुंडली में ग्रह डिसबैलेंस कभी नहीं होता है। जब वो पैदा हुए थे, आदमी का लग्न क्या है, लग्न कैसे डिसाइड होता है? बहुत सिंपल चीज है। जिस समय आप पैदा हुए, ईस्टर्न होराइजन में जो राशि उदय हो रही थी वो आपका लग्न है। चंद्र जहां पे, आपके चंद्र जहां पे उस कुंडली में खाने में चंद्र लिख लीजिए। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सिंह लग्न, तो सिंह लग्न में पहला खाने में 5 लिख लीजिए। 5 6 7 8। तो सिंह लग्न वालों के लिए क्या हो गया? धर्म के जिम्मेदार सिंह हो गए, अर्थ के जिम्मेदार कन्या, काम के जिम्मेदार तुला, मोक्ष के जिम्मेदार वृश्चिक। सोचने से है, मेष से लेके मीन तक। जैसे अब वृश्चिक राशि में शनि है। वृश्चिक क्या है? अननोन, अननोन फियर, अंडर कवर, अंडर वर्ल्ड। मकर, मकर क्या है? नोन फियर, नोन फैक्ट्स। 8th हाउस
फर्स्ट हाउस क्या है? अपना लग्न। सेकंड हाउस कुटुंब। तीसरा स्मॉलर सर्किल। फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन माता। फिफ्थ हाउस रोमांस महत्वाकांक्षा संतान। सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रुता। सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप। एट्थ हाउस रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप। अंडरग्राउंड गुप्त विद्या, कॉज ऑफ डेथ। नाइन्थ हाउस धर्म भाग्य। पूर्व जन्म कौन सा भाग है? फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म है। अगर आपको समझना हो कि क्या मिसिंग था पिछले जन्म में, फिफ्थ हाउस देख लीजिए। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जहां बैठे हैं उनको देख लीजिए, उनका स्वभाव समझ लीजिए। मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ने का सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि वो तरीके से पढ़ के अपने आप ही समझ लीजिए। और अपने आप जब समझ में आएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैंने बहुत झूठ बोला था, मैंने बड़ी हत्याएं की थी, मैंने धर्म के लिए पाप किया था, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा नहीं की थी, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया था, इसलिए मुझे जन्म लेना पड़ा। तो ठीक है, अब इस बार पूरा करूंगा और फिर हम लोग पीसफुल रहेंगे। कोई भी प्लैनेट, कोई भी राशि खराब फल नहीं देता। जैसे इस वक्त गोचर में सेलेस्टियल प्लेन में गुरु राहु साथ में है, इसका मतलब क्लियर है। राहु मतलब एक्सपेंशन बियॉन्ड इमेजिनेशन, गुरु मतलब रिलीजन, फिलॉसफी, नॉलेज। तो इसका मतलब एक्सपेंशन और नॉलेज के बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है। तो जो बैठा लेगा उसको ज्ञान हो जाएगा, जो नहीं बैठेगा आउट हो जाएगा। नेचर ऑलवेज रिजेक्ट्स ऑड मैन आउट। अगर आप नेचर के रास्ते में नहीं होंगे तो एक लेवल के बाद आप आउट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, शनिदेव भगवान है, सबके भगवान है। अगर शनिदेव का कहीं वर्णन नहीं होता, शनिदेव खुशी के कारक हैं। मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि लोगों ने शनिदेव को दुख का कारण क्यों लिखा। अगर आपको मैं कोई आए, आप अपने पिताजी के पास जाइए और बोलिए कि मैंने ये पाप किया, तो उन्होंने कहा वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं। आप जाएंगे फिर पाप करेंगे, फर्दर पाप करेंगे, करते जाएंगे। फादर ने आपको थप्पड़ मारा या जैसे भी आपको पनिश किया, आपको बहुत दुख हुआ, मगर फाइनली क्या हुआ? आप सही रास्ते पे आ गए, पढ़ने लगे, बहुत सुखी हो गए। तो वो थप्पड़ तो सुख का कारण हुआ ना, वरना इतिहास गवाह है कि भय बिन होई ना प्रीत, प्यार से कभी होते ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर घर के अंदर मुखिया की क्या जरूरत होती, हर संस्था में टॉप के आदमी की जरूरत क्या होती, हर जगह पे हेड ऑफ द फैमिली की जरूरत क्यों होती, हर जगह बड़े छोटे की जरूरत क्यों होती, अगर हर कोई खुद से करता तो। इसीलिए शनिदेव की जरूरत है। और नेचर इज वेरी वेरी अफेक्शनेट एंड नेचर इज वेरी वेरी रूथलेस। क्यों? अगर नेचर रूथलेस नहीं होगी तो नेचर जस्टिस नहीं कर पाएगी। अब जैसे इस वक्त 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण हुए। एक्चुअली सूर्य उत्तरायण की गर्मी कब से शुरू हुई? हमेशा तो हम लोग 14 जनवरी को बनाते थे, इस बार 15 जनवरी को हो रहा है। अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठंड अब बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि सूर्य मकर में है और सूर्य से एकादश में शुक्र है, शनिदेव है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, वृश्चिक में है, ट्रांसफॉर्मेशन, अननोन, शुष्क राशि में है। ठंड बढ़नी थी मकर संक्रांति के बाद। अब मंगल आएंगे, वहां पे हीट पैदा होगी। मंगल आएंगे 22 फरवरी से या एक दो दिन आगे पीछे, आप देख लीजिए, 20-22 फरवरी के आसपास वहां से फिर। तो ये नेचर है ना, इट इज शिव, इट इज गॉड। अब इसमें कोई रिलीजन नहीं आता बीच में। तो तात्पर्य कहने का यह है कि ज्योतिष को पढ़ना चाहिए और हर एक शब्द, हर ग्रह का, हर नक्षत्र का, हर राशि का एक शब्द समझ लें। अपना जन्म नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्न नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य नक्षत्र। लग्न को ज्यादातर लोग खुद को ही पहचानना चाहते हैं ताकि सुंदर दिखें, ज्यादातर मन साफ, मतलब अच्छे से रहें, अंदर चाहे जैसा भी रहे, बाहर अच्छा होना चाहिए। तो लग्न का नक्षत्र देख लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए। मन को प्रसन्न रखना है, चंद्र का नक्षत्र देख लीजिए। आत्मा को प्रसन्न करना है, सूर्य का नक्षत्र देख लीजिए। आत्मा कारक को प्रसन्न करना है तो आत्मा कारक का नक्षत्र देख लीजिए। रिलेशनशिप को प्रसन्न करना है तो रिलेशनशिप का नक्षत्र देख लीजिए। क्यों? क्योंकि सारे नक्षत्र चंद्रमा की वाइफ है, पत्नियां हैं। तो सारे ग्रह जब वहां जाते हैं तो जैसा भाई आप किसी के घर जाएंगे, किसी की पत्नी के घर, तो अगर आपको मंगल का स्वभाव है, जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही वो ग्रह बिहेव करते हैं, वैसे ही उसका फलित दिया जाता है। ये मेरी समझ है। आगे हम लोग फिर बात करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।